छोटा सा काम बोला था प्याज पालक लाने के लिए, उसमें भी इतना टाइम लगाएगी। इससे अच्छा तो इंसान खुद ही कर ले। ये तेल कैसे गिर गया? ये तो ताई जी की आवाज है ना? अब आपको आराम की जरूरत है। दवाई मंगा लीजिए। आप इन्हें बेड से नीचे मत उतरने दीजिएगा, क्योंकि शरीर का पूरा वजन इनके पैरों पे आएगा और चोट को ठीक होने में मुश्किल होगी। और हाँ, हम एक्सरे भी करवा लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। अब हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। नैना जी, सुनो ना, डॉक्टर ने क्या कहा? अब आप एक कदम भी जमीन पर नहीं रखेंगी, बस। हाँ ताई जी, बस आप आराम कीजिए और आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता दीजिएगा। बहुत होगी भगत, अब आप सिर्फ आराम करें। देखिए खामखा कहां से ये तकलीफ आ गई। भैया, अगर आपको कुछ कहना ही है तो आप भाभी से क्यों कह रहे? आपकी लाडली बहू कीर्ति से कहिए ना, आखिर तेल तो इसी ने गिराया था। तुम्हें पालक और प्याज लाने के लिए कहा था, वो तो तुम ला नहीं पाई, तेल गिरा दिया और भाभी की ये हालत कर दी। काम काज करना तो आता है नहीं तुम्हें। बुआ जी, कौन सा हिंदी सीरियल देखती हैं आप? बताइए ना, क्योंकि आपके हिसाब से तो बहू ने तेल गिराया, उस पे अपनी सास को गिराने की हमारी बहुत बड़ी साजिश होगी, है ना? तो बताइए ना कौन सा सीरियल देखती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही इल्जाम लगा रही हैं आप हम पे। ऋतु, कीर्ति ने कुछ नहीं किया। वहां तेल पड़ा हुआ था और हमने ही नहीं देखा और पाँव फिसल गया। कोई ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं इस घर में सबको क्या हो रहा है, सबके पैर में चोट लग रही है। अब और किसके पैर में चोट लग गई? मुझे लगी है, ये देखो, मुझे लगी है। थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी चल फिर रही थी, कूद रही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? सच में चोट लगी? भाभी ताई जी, आराम से। देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको। अब आप किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है आपके पैर को आराम देना। हम ऐसे कैसे बैठे रह सकते हैं? अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी, बस। अरे काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कैसी बातें कर रही है आप? बहू है ना, वो कर लेगी। आप उसे जिम्मेदारी देंगी नहीं तो वो करेंगी कैसे? अच्छा है, इसी बहाने वो खुद से अपने हिसाब से सब काम संभालेगी। बेड़ा गर्क, अब तो हो चुका काम। जी हाँ, जैसे कि वो जोड़ू का गुलाम अपनी स्वीटू को काम करने देगा। मम्मी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कीर्ति सब संभाल लेगी। मम्मी का ख्याल रखना और घर का काम वो दोनों कर लेगी। इतना सब कुछ कीर्ति कैसे संभालेगी? हाँ मम्मी, एक मिनट, मैं आपका फोन स्पीकर पे रख रही हूँ। कैसी है मम्मी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ मम्मी?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आवाज ऐसे क्यों लग रही है? बस हल्की सी खांसी और बुखार है, काढ़ा बनाकर पी लिया मैंने, ठीक हो जाऊंगी। मम्मी प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। वैसे आप बोले तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं श्रद्धा, चिंता मत करो ना, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। कल ताई जी किचन में बहुत बुरी तरह से फिसल गई थी, उन्हें बहुत जोर की चोट आई है, काफी दर्द में है वो। बेटा अब रात को ठंड भी बढ़ेगी, उनको दर्द भी होगा बहुत, और ऊपर से दिवाली का मौका है, और इस त्योहार में ये सब अचानक, और घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही तो है, अब कैसे चलेगा? ऊपर से मम्मी ताऊ जी ने घर की सारी जिम्मेदारी कीर्ति को सौंप दी है। कीर्ति को? श्रद्धा वैसे देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी संभालना तो कीर्ति का फर्ज बनता है, पता नहीं वो संभाल भी पाएगी या नहीं। श्रद्धा बेटा तुम देखना, उसकी मदद कर सको तो। मैं उसकी मदद के लिए तो हमेशा तैयार हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सारा काम संभाल भी लेगी। पर प्लीज मम्मी आप अपना भी ध्यान रखिए। हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, दवा टाइम पर ले रही हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। ठीक है मम्मी। ताई जी को काढ़ा देने जा रही हूँ, और फिक्र मत कीजिए, मैं कीर्ति से बात कर लूंगी। और हाँ मम्मी एक जरूरी बात, आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिएगा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, अब रखती हूँ। भगवान का शुक्र है कि बच गया। तू ऐसे तूफान में बन के कहाँ जा रही है कीर्ति? आसपास देख के चला कर। अच्छा सुन, तूने नैना ताई जी को चाय और नाश्ता दिया? चाय नाश्ता हम करवा लेंगे, प्लीज दीदू आप अपने परिवार का चाय नाश्ता देखो ना, और हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब देखो इस घर में सब हमसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। कैसी बातें कर रही है तू कीर्ति? सिर्फ इतना ही तो पूछा ना कि तूने ताई जी को नाश्ता दिया या नहीं। उन्हें अभी तेरी जरूरत है। उनका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं इस घर में, सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ लोग हैं इस घर में जिनसे बस बकलोली करवा लो। ये तू बिना सोचे समझे कैसे कुछ भी बोल देती है कीर्ति? तू इस घर की बहू है, अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे भाग नहीं सकती है तू। कीर्ति तेरी बड़ी बहन हूं मैं, तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तेरी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए तो पूछ रही थी। दीदू आपका जो ये भाषण है ना हमारे कानों में चुभ रहा है, ऐसा दिल कर रहा है ना कि कानों में रुई डाल ले। वैसे भी हम कॉलेज जा रहे हैं, अब कॉलेज जाने के लिए भी क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? हमें लेट हो रही है। कीर्ति मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बोलना है और आपको दीदू, या हमारे कॉलेज जाने पे भी आप थप्पड़ लगा देंगी? देख कीर्ति, तू कॉलेज जा रही है, अपनी पढ़ाई की चिंता कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू ये भी ध्यान रख कि नैना ताई जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उन्हें तेरी जरूरत है। वो ऐसे घर का सारा काम अकेले नहीं मैनेज कर सकती हैं। तू अगर बाहर जा रही है तो पूरे दिन का उनका इंतजाम करके जा। कीर्ति, रितु, कोई 2 मिनट आ सकता है क्या? देख उनको तेरी जरूरत है, वो बुला रही है, प्लीज जाके उनकी हेल्प कर दे। दीदू उन्होंने सिर्फ हमारा नाम नहीं लिया है, किसी और का भी नाम लिया है, वो देख लेंगे। सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ सब कुछ संभालने के लिए। हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, बाय। ताई जी आराम से। आपको ये सब क्या करने की जरूरत थी? और वो दवाई खाने का टाइम हो गया था, लेकिन ग्लास ही हाथ में नहीं आ रहा था। अब आएगा असली मजा।
रितु का वीडियो कॉल? हे भगवान रितु, हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि आपको हमें नीचे से वीडियो कॉल करना पड़ रहा है। भाभी, आपके बुरे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है और उसका श्री गणेश आपकी प्यारी समझदार कमाओ बहू ने कर दिया है। ताई जी, मैंने आपके लिए काढ़ा बनाया है, इसे पी लीजिए, आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। देखा आपने, वैसे कुछ भी कहिए भाभी, भगवान हर एक के नसीब में ऐसी बहू लिखे। श्रद्धा आपके नसीब में तो है मगर आपके बस में नहीं है। कितनी बार आपने उससे कहा कि ना आया कर यहाँ पर, लेकिन वो आपकी बात मानती ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन इस परिवार की तरफ जो श्रद्धा है वो आपकी बहू श्रद्धा से छूट ही नहीं पाती। संभालिए अपनी बहू को जरा। बाय।